ये तिकोनिया है जहां हम खड़े हैं और मेरे पीछे हेलीपैड ग्राउंड है। यहाँ से केवल 2 या 3 किलोमीटर दूर ही बनवीरपुर में कुश्ती दंगल मुकाबला हो रहा था। 3 अक्टूबर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी यहाँ पर बतौर चीफ गेस्ट आने वाले थे। इस कुश्ती दंगल का आयोजन हर साल अजय मिश्र के अगुवाई में होता था और इस साल उनके बेटे आशीष मिश्रा इस आयोजन को देख रहे थे। इसी ग्राउंड पर 3 अक्टूबर को हेलीकॉप्टर लैंड होने वाला था, लेकिन जब किसानों को पता चला कि ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ आयोजन होने वाला है और हेलीकॉप्टर जो है वो यहाँ पर लैंड करने वाला है, उसी दौरान किसानों ने सोचा कि वो विरोध प्रदर्शन करेंगे और इसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। 3 अक्टूबर को यहाँ पर हजारों की संख्या में बताया जाता है किसान जो हैं वो विरोध प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुए थे। यहाँ पर ही लंगर भी चालू था। अगर आप देख सकेंगे तो अभी भी लंगर के जो प्लेट, ग्लास, चम्मचें थी वो अभी भी इस ग्राउंड में फैले हुए हैं। अब थोड़ा सा बैक स्टोरी में जाते हैं कि आखिर ये दंगल क्यों हो रहा था और किसान प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। दरअसल कुछ दिन पहले अजय कुमार मिश्र टेनी ने एक बयान दिया था जिसमें वो कहते हैं कि अगर किसान आंदोलन खत्म नहीं होता तो किसानों को गांव तो क्या जिले से भी बाहर निकलना पड़ेगा। इस कथन के विरोध में, एक रिएक्शन में किसानों ने तिकोनिया में एक विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। 3 अक्टूबर का वो दिन था। ये आप रोड देख सकते हैं। इस रोड पर करीब 3-4 बजे के आसपास जो किसान थे इस ग्राउंड से लंगर खाकर अपने घरों को वापस रवाना हो रहे थे। उसी समय 3 गाड़ियां, जिनमें से 2 एसयूवी और एक थार गाड़ी थी, करीब 80 से 90 की स्पीड में तेज रफ्तार से इस रोड से होते हुए किसानों के एक काफिले को टक्कर मारती है। जो वायरल वीडियो हो रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि किसानों को टक्कर लगती है और वो गाड़ियां अपने साथ किसानों को रौंदते हुए, सड़क पर रौंदते हुए उनको आगे की तरफ ले जाती है। कहा जाता है कि क्योंकि यहाँ पर एक बस खड़ी हुई थी इसलिए उन गाड़ियों की जो टक्कर है वो उन बस से हो गई और वो सड़क के इधर उधर जाकर गिर गई। इस पूरे मामले में 8 लोगों की जान चली जाती है। 4 किसान थे, एक ड्राइवर था, 2 बीजेपी कार्यकर्ता थे और एक पत्रकार था जो इस पूरे इवेंट को कवर करने के लिए आया हुआ था। किसान नेता राकेश टिकैत भी तिकोनिया पहुंचे और यूपी सरकार के साथ उन्होंने एक मीटिंग की। तब तक जितने भी 4 किसानों के शव थे वो इसी ग्राउंड में रखे गए जब तक कि राकेश टिकैत ने उनसे आकर ये नहीं कह दिया कि यूपी सरकार के साथ उन्होंने समझौता कर लिया है। इन चारों मृतकों के परिवारों को 45 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, साथ ही एक एफआईआर दर्ज कर मामले की तुरंत सुनवाई शुरू की जाएगी। न्यूज लॉन्ड्री 4 अक्टूबर को तिकोनिया पहुंचा। स्थानीय निवासी और चश्मदीदों से जो हमें पता चला है वो ये कि 3 गाड़ियां आती हैं तेज रफ्तार में, रौंदते हुए किसानों को आगे ले जाती है। इस पूरे घटनाक्रम में 25 से 30 लोग जख्मी भी हुए हैं। सबसे बड़ा जो संदेह बना हुआ है वो ये है कि आशीष मिश्रा 3 अक्टूबर को थे कहाँ। 3 से 4 बजे जब ये पूरी घटना हुई उस समय आशीष मिश्रा कहाँ थे। स्थानीय लोगों ने तो हमें बताया कि उन्होंने आशीष मिश्रा को देखा है, गोलियों की आवाज भी आई है। वहीं आशीष के पिता अजय मिश्रा टेनी हर न्यूज चैनल पर जाकर ये बोल रहे हैं कि उस दिन 3 अक्टूबर को आशीष पूरे समय उनके साथ था। अब संदेह ये उठता है कि अगर 2:15 बजे वो कुश्ती मुकाबले में थे और वही 3 बजे 2:30 बजे वो इस इलाके में, तिकोनिया इलाके में थे और वही उनके पिता कहते हैं कि वो उनके साथ थे, तो एक ही आदमी एक ही करीब करीब टाइम जोन में हर जगह कैसे हो सकता है। इस पूरे मामले में 4 किसानों ने भी जान दे दी। हम इनमें से 2 लवप्रीत सिंह और निछत्तर सिंह से मिले। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री की टीम बीजेपी के कार्यकर्ता शुभम मिश्रा और श्याम सुंदर से भी जाकर मिली, जिन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम में अपनी जान गंवा दी। आशीष के ड्राइवर जो कि थार चला रहे थे, वो थार जिससे सबसे पहले निछत्तर सिंह को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, उस थार के ड्राइवर हरिओम से भी हम जाकर मिले। जब न्यूज लॉन्ड्री की टीम पहले और तीसरे दिन इस इलाके का निरीक्षण करने पहुंची तो हमने पाया कि वो जो 2 एसयूवी गाड़ियां थी जो इस रोड के इधर उधर गिर गई थी, जो अजय मिश्रा के नाम रजिस्टर्ड थी, हमने पाया कि उन गाड़ियों में लोग हाथ पैर मार रहे हैं, अंदर झांक कर देख रहे हैं और एक पुलिसकर्मी, कोई भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं था जो उनको रोके या फिर उन गाड़ियों के ऊपर निगरानी रखे।
जिस तरह पुलिस कार्रवाई कर रही थी उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद हस्तक्षेप किया और 7 अक्टूबर को पुलिस को निर्देश दिए कि वो एक हफ्ते के अंदर अंदर एक रिपोर्ट दर्ज करे कि उसने क्या कार्रवाई की है। रातों रात कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सारे ही आरोपियों के घर पर पोस्टर और नोटिस चिपका दिए। नोटिस में उन्हें पुलिस से मिलने को कहा गया, समन करने के लिए कहा गया। यही नहीं, मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के घर पर भी एक नोटिस चिपकाया गया कि 8 अक्टूबर को सुबह 11 बजे वो क्राइम ब्रांच से मिलने आए, लेकिन वो नहीं पहुंचे। 7 अक्टूबर को पुलिस ने 2 लोगों को भी पकड़ लिया है। ये 2 आरोपी हैं, लवकुश और आशीष पांडे। इन दोनों ने 6 आरोपियों की पुष्टि की है कि उस दिन ये 6 लोग जो हैं उस गाड़ी में मौजूद थे। इन 6 लोगों में उन्होंने आशीष मिश्रा का नाम हालांकि नहीं लिया है। इन 6 लोगों में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 3 लोगों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी से नीले रंग का कुर्ता पहने एक आदमी थार से बाहर निकल रहा है। यह आदमी सुमित जायसवाल है। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम आज उनके घर भी पहुंची थी, लेकिन वो वहां पर नहीं थे। हमें पता चला कि रातों रात उनको नोटिस पुलिस देने पहुंची थी और शायद पुलिस ने उन्हें पकड़ भी लिया है। हालांकि इसकी कोई कंफर्मेशन अभी तक न्यूज़ लॉन्ड्री को नहीं मिली है। जब आप जमीन पर उतरते हैं तो आप पाते हैं कि इस मामले की वजह से इस पूरे इलाके में किस कदर कम्युनल टेंशन, सांप्रदायिकता और धार्मिक मतभेद बढ़ गया है। जब हम यहाँ पर पहुंचे और हमने परिवारों से बात की, हमने यहाँ तक कि पीड़ितों के परिवारों से बात की, तो उन्होंने बोला कि उस दिन यहाँ पर तो किसान थे ही नहीं। वो किसान नहीं, वो तो टेररिस्ट थे, वो खालिस्तानी थे, वो सरदार थे। और ये सब शुरू कहाँ से हुआ? 2020 में खालिस्तानी शब्द वापस से टीवी न्यूज़ में आया। जब किसान बॉर्डर पर पहुंचे, जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई, तो किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए टीवी चैनलों का एक खास वर्ग था जो किसानों को खालिस्तानी, किसानों को आंदोलनजीवी, किसानों को टेररिस्ट बता रहा था, आतंकवादी बता रहा था। ये जो तमाम नैरेटिव है, ये सोशल मीडिया पर फैलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन जब आप ज़मीन पर, ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सब सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। ये सब कुछ अब ज़मीन पर, ग्राउंड पर एक आम आदमी की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। दिल्ली से लखीमपुर आने में करीब 8 से 9 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमें शायद 10 साढ़े 10 घंटे लग गए। इसकी वजह क्या थी? जगह जगह पुलिस बैरिकेड लगे हुए थे। केवल पुलिस बैरिकेड ही नहीं, किसान भी रास्ता रोक कर बैठे हुए थे और वो जगह जगह हमसे हमारे मीडिया कार्ड देख रहे थे, हमारी पहचान जानने की कोशिश कर रहे थे। वो ये जानना चाह रहे थे कि आखिर हम कौन से टीवी चैनल से हैं या फिर कौन से मीडिया से हैं, किस तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। हमारे कार्ड देखे गए, हमारी वेबसाइट चेक की गई और जब हम परिवारों से भी मिलने पहुंचे पीड़ितों के, तब भी हमें रोककर हमारा मीडिया कार्ड देखा गया, हमारे काम को देखा गया, हमारी वेबसाइट को देखा गया। यहाँ तक कि पीड़ितों के परिवारों, जिनका भी हमने इंटरव्यू लिया, ना केवल पीड़ित लेकिन जिनका भी हमने यहाँ पर इंटरव्यू किया, जिनसे भी हमने बात की, वो बार बार हमें कॉल कर रहे थे। वो कॉल इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपना नाम वेबसाइट पर देखना चाहते थे या वीडियो में अपने आप को देखना चाहते थे। वो कॉल इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो देखना चाह रहे थे कि बतौर मीडिया हम क्या दिखा रहे हैं, उनको किस तरह से पेश कर रहे हैं। हमारी इन रिपोर्ट्स को आप हमारी वेबसाइट newslaundry.com पर जाकर पढ़ सकते हैं। साथ ही इन्हें हिंदी में पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। हम इस तरह के ग्राउंड रिपोर्ट्स कर पाते हैं क्योंकि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स का सहयोग है। हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते हैं। हम सीधा ग्राउंड पर आकर आपको रियलिटी दिखाने की कोशिश करते हैं, बिना पक्षपाती हुए, बिना बाइस्ड हुए। हम आपको वो खबरें पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो तमाम बड़े मीडिया चैनल्स आपको नहीं दिखाते हैं, आपसे छुपा कर रखते हैं। हमारी इस पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट hindi.newslaundry.com पर जाकर लाल बटन दबाएं और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें। ऐसी ही जनता से जुड़ी खबरें अगर आप देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मीडिया आज़ाद होकर बिना किसी दबाव के काम करे, तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।